आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और प्रमुख कदम। प्रदेश के 37 जिलों के 346 गांव के 41,000 से अधिक संपत्ति कार्डों का किया गया वितरण, लाभार्थियों ने जाहिर की खुशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को पूरी सक्रियता के साथ जारी रखने के दिए निर्देश। और केंद्र सरकार ने कहा, अब तक 2,83,00,000 से अधिक किसानों से 32,12,000 मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने का शुभारंभ किया। इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीणों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से संपत्तियों के अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी। प्रधानमंत्री ने अपने मकानों के लिए संपत्ति कार्ड प्राप्त करने वाले लाखों लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि इस कदम से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। संपत्ति कार्ड की ये योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी। श्री मोदी ने कहा कि गांव के ऐसे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं, अब वो संपत्ति कार्ड दिखाकर आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जिनको ये लाभ मिला है, उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है, आत्मसम्मान जग गया है। आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए सर्वाधिक खुशी होती है। आपका आनंद मेरे आनंद का कारण होता है। आपके जीवन में भविष्य की सपने सजाने का जो अवसर पैदा हुआ है, वो मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जितने खुश आप हैं, उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि मेरे 1 लाख परिवार आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ, अपनी संपत्ति के कागज के साथ दुनिया के सामने विश्वास से खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के 1 लाख लाभार्थियों को आज उनके मकानों के कानूनी कागजात दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 3-4 साल में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को संपदा कार्ड दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के 2 महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर इस तरह का बड़ा काम हो पाया है। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग किसानों को आत्मनिर्भर बनते नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें कृषि क्षेत्र में सुधारों से दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड देने से बिचौलियों को परेशानी हो रही है। इससे उनकी अवैध कमाई पर रोक लग गई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस योजना के तहत प्रदेश के 37 जिलों के 346 गांव के 41,431 संपत्ति कार्डों का वितरण जनप्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला राज्य है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बाराबंकी जनपद के 2 लाभार्थियों से संवाद भी किया और उनसे स्वामित्व योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामवासियों को उनकी भूमि का स्वामित्व मिलेगा, जिससे गांव का सर्वांगीण विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घरौनी की योजना शुरू की है स्वामित्व की, अभी तक कृषि सुधारों में खेतों का स्वामित्व खतौनी के रूप में मिलता था, लेकिन आबादी में जो गांव में कोई भी अपना भूखंड पे मकान बना के रहता था उसका कोई स्वामित्व नहीं होता था, जिसके नाते गांव में विवाद होता था, जिसके नाते उस स्वामित्व न होने के कारण उसको उस मकान पे कोई कर्ज नहीं मिल सकता था। लेकिन ये देश के गाँव के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि जब गाँव के खेत के खतौनी के साथ अब जिस भूखंड पे उसका घर है उसको घरौनी के मिलेगा, जिसका प्रमाण पत्र होगा, जिससे गांव का विवाद भी समाप्त होगा और उस प्रमाण पत्र से वो बैंक का लोन भी पा सकता है और गांव का समृद्ध विकास होगा। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना और संपत्ति कार्ड वितरण से बहुत खुश हैं। लोगों ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। बलरामपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण जिले की 5 ग्राम सभाओं से 25 लोगों को किया गया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद बरौलिया निवासी राम कुमार ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने से अब बैंक से कर्ज ले सकेंगे। जो हमें प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी प्रमाण पत्र मिला है, उससे हम लोगों को बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा गांव में घर तो है लेकिन कहाँ है और उसका ना कोई कागज था। आज इससे हम लोगों को पता लगा कि हमारा भी घर है और हमारे घर का भी कोई कागज है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमीरपुर जिले में स्वामित्व योजना के तहत सदर के 9 गांव के भू स्वामियों को संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को पूरी सक्रियता के साथ निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी क्षमता के साथ संचालित रहे और इनकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी एवं सीएमओ द्वारा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संबंध में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश को समझते हुए निरंतर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक की संख्या में सक्रिय मामलों वाले जनपदों में स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाकर नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड से बचाव एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में पिछले 24 दिनों से लगातार कमी आ रही है। इस दौरान 28,000 से ज्यादा सक्रिय मामले कम हुए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले 36 घंटों में कोरोना के 3,348 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,417 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। अब तक 3,90,566 रोगी पूर्णतया ठीक हो गए हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.37% हो गई है। राज्य में कोरोना के 40,019 सक्रिय मामले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 2,83,00,000 से अधिक किसानों से 32,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 6,065 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हाथरस घटना की जांच का मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस जांच के लिए एक दल गठित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और प्रमुख कदम। प्रदेश के 37 जिलों के 346 गांव के 41,000 से अधिक संपत्ति कार्डों का किया गया वितरण। लाभार्थियों ने जाहिर की खुशी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को पूरी सक्रियता के साथ जारी रखने के दिए निर्देश। और केंद्र सरकार ने कहा अब तक 2,83,00,000 से अधिक किसानों से 32,12,000 मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीद। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।